वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा डॉग्स। तो छाइयाँ बहुत हो गई हैं, नोज पे भी हो गई है, मुंह का ना कबाड़ा निकल गया, कबाड़ा निकल गया। तो ये मैं नेचुरल लाइट में बैठी हूँ, बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ पे रखी हुई मैंने, क्योंकि यहाँ पे ना धूप सामने आती है, नेचुरल है। और इधर ये पूरा बेड जो है वो हरिथ्वी के ड्राइंग सिस्टम से भरा हुआ है, क्योंकि ऋत्वी पूरा दिन ड्राइंग करती रहती है, टाइम पास करना होता है, कभी गेम खेल लेती है, कभी ड्राइंग कर लेती है, तो इस तरह से चलता है। और आज है वेडनेसडे, डेट मुझे पता नहीं है, 16 तारीख है शायद आज। और अभी मम्मी गए हैं, मम्मी ले आए हैं, एलोवेरा ले आए हैं, क्योंकि मैं जब से आती हूँ ना तो मैं हेयर्स में अच्छे से पैक लगाती हूँ, फेस पे छाइयों के लिए बहुत कुछ करना है बाबा। अभी तो वैसे पहले से ना लाइट हो गई हैं, लेकिन होता है ना कि टाइम लगता है इन चीज़ों को रिकवर होने के लिए, जो आपके अंदर प्रॉब्लम है उसको रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। तो ये टाइम टेकन है। हरिथ्वी गई है नानू के साथ शॉपिंग करने, बाहर ही है, कुछ उसकी ड्राइंग वगैरह ख़त्म हो गई है, कुछ चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई हैं, तो वो नानू के साथ वो लेने गई है। और मम्मा पता नहीं कहाँ है, मैं बस पैक रेडी कर रही हूँ ताकि मम्मा जैसे ही आते हैं तो मेरे सिर में लगा दें जल्दी से। और आज सीएम बन रहा है पंजाब का। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सुबह से आपसे कोई बात नहीं हो पाई, मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, क्योंकि जहाँ मैं जब आती हूँ ना तो मेरी मुरम्मत हो रही होती है, एक तरीके से बोल सकते हो। जो भी मेरे में डेफिशिएंसीज आ गई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मम्मी पूरी जोर लगाया होता है मम्मी ने उसको सॉल्व करने का। तो अभी लंच का टाइम है, मम्मा लंच बना रहे हैं। आज बने हैं राजमा चावल और साथ में चपाती। और क्या बनाया था मम्मा ने, मेरा फेवरेट रायता। तो क्या होता है कि बाल डैमेज हो जाते हैं जब आप इस तरह से किसी प्रोसेस में से गुजरते हो। तो यहाँ पे आके बस मेरी मुंह मुरम्मत चली है, तो यहाँ पे मैं नहाने में थोड़ा लेट हो जाता है। घर पे तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि मैंने हेयर पैक लगाना होता है, और जिस दिन हेयर पैक लगाना होता है उस दिन लेट हो जाता है। तो हेयर पैक मैंने वही सिंपल एलोवेरा घर का और दही और तेल वगैरह मिक्स करके मम्मा से लगाया था, 2-3 घंटे रखा, अभी वॉश कर लिया है। फेस पे भी मैं फेस पैक लगा रही हूँ, और मुझे अपनी छाइयों में बहुत, ये वाली तो बहुत कम हो गई है, ये वाली अभी यहाँ पे जो है वो है थोड़ी। तो बस यहाँ पे मुरम्मत चल रही है और मैं नहा धो ली हूँ। और लुक की बात करें तो आज मैंने ये देखिए, ये वाला जो है, देखूंगी अगर पिक्चर लूँगी तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये वाला जो मैंने आज कुर्ता डाला है, इसका कैमरा बहुत ही गंदा है, तो पता नहीं क्या दिखाता रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता। इसमें ना लाइट की ज़रूरत पड़ती है, इधर खड़े होकर बात करती हूँ। तो ये मैंने ना लास्ट ईयर मीशो से ऑर्डर किया था, जस्ट 400 रुपये में। और देखिए बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बस इसमें मेरी थोड़ी सी टम्मी दिखने लग गई है अब, क्योंकि डीएनसी के बाद, अबॉर्शन के बाद मेरा टम्मी निकला है। तो चलिए अब मैं खाना खाती हूँ, और उसके बाद मुझे 2-4 वीडियोस शूट करनी है, जो बहुत ही अर्जेंट बेस पे आप लोगों ने डिमांड कर रखी है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो सोच रही हूँ आज कर लेती हूँ बैठ के। तो आज सोच रही हूँ मैं डिनर मैं बनाऊँ मम्मी पापा के लिए, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ वही मुझे खिलाते हैं, बचपन से वही खिला रहे हैं, मैंने कभी उनको खाना नहीं खिलाया बना के। यहाँ पे ससुराल में तो जब वो आते हैं मैं बनाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। बस मायके में ऐश से ज़िंदगी कट रही है, मुरम्मत हो रही है मेरी बस। चाय बनाने के लिए आई थी एक्चुअली, लेकिन दिस इज़ माय फेवरेट टाइम पास। ये ना मम्मी ने नई फ्रिज ली है, नई मतलब लास्ट गर्मियों में ली थी, है ना। तो ये ना, इसको ऐसे मिरर लगा हुआ है, तो एक्चुअल में आपको पूरा अपना लुक इसमें दिखता है। तो मैं किचन में आके ना बार बार यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, तो छोटे मोटे काम करने के चक्कर में ऐसे खड़ी होकर पोज मारती रहती हूँ। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो ये तो चलो बेचारा टाइम पास करा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन पुराने वाले में पिक्चर आती थी मस्त वाली। मैं बनाया ढोकला, क्योंकि मैं सोचा कि आज मैं मम्मा पापा नू जड़े है ना वो सरप्राइज़ देने हैं, मतलब मेरे मम्मा पापा खाते हैं। ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह, बहुत से पक गया है ये। अब हम इसे निकाल, इसमें ना मज़ा यही है कि फ्रिज बड़ी सुंदर दिखती है। तो ये है कच्चा दूध। मुझे ना यहाँ आके ना चाय का टेस्ट नहीं लगता, मतलब पता नहीं चलता।
मच्छर नाल बहुत मच्छर सी कि की सी ये की लड़ के गया है मेरे। हाँ तेरे बारी तो तेनू तो मैं देखदी नहीं तेरे लड़दा था है ना। हाँ 2 दिन ही रहना तू बड्डी टुट्टी कोल। केड़ी दुनिया नू सुनाया मैं अपने भरा नू सुनाया तेनू तो नहीं सुनाया। तुसी अपने कान बंद कर लो जिदा मर्जी करो मेरे वालों उंगल दवो मेरे वालों कॉटन दवो मेरे वालों हैडफोन दवो बंद कर लो। अब मैं नहीं चुप होना मैं अपने भरा नू सुनाया। हुण गल नहीं आई तो हुण ती पी। तो अभी शाम का समय था और ये तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। गांव में ना इस टाइम जो होता है बहुत शांति होती है बाहर का व्यू बहुत अच्छा होता है तो हम लोग वहाँ बैठ के आराम से इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। और इस टाइम गुरबानी शब्द लगे होते हैं क्योंकि हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है। और मेरे साथ साथ ये माहौल ना हरिथवी को भी बहुत पसंद है तो आज मैंने बनाया था ढोकला। एक्चुअली हमारे घर में ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं बनती सिंपल दाल चावल चपाती से काम चलता है सबका क्योंकि पापा और मम्मा सीरियस मेडिकेशन पे हैं। भाई सारा दिन जॉब पे रहता है रात को आता है वही खाना होता है तो जब मैं आती हूँ तो उन सबको होता है कि कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनती रहें। और मुझे अब अच्छा भी लगता है। शुरू शुरू में मैं ये काम उनके लिए करती नहीं थी कभी भी किचन में तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी लेकिन अब जाती हूँ मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने मुझे संभाला है या अभी भी मुझे संभालते हैं जिस तरह की मेरी फ़िज़िकल कंडीशन है तबीयत है मेरे मम्मा पापा मुझे संभालते हैं। हर बेटी के माँ बाप उसको संभालते हैं क्योंकि उनको होता है कि हमारी बेटी बहुत ज़िम्मेदार है वो ज़िम्मेदारियों से भरी हुई है ससुराल में तो मायके में आके थोड़ा सा उसे रेस्ट देने की कोशिश करते हैं उसका बचपन उसे लौटाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अब को इस बार ये कोशिश की थी कि मैं अपने माँ बाप को सुख दे सकूं तो मैंने उनके लिए अच्छी अच्छी सी हल्की हल्की सी चीज़ें जो उनकी सेहत के लिए भी बुरी ना हो उनका टेस्ट भी बरकरार रखें ऐसी बनानी शुरू की। और हरिथवी भी यहाँ पे खूब इंजॉय करती है। मुझे पहले लगता था क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं अलग इन्वायरमेंट है खेल कूद हमारे घर का माहौल ससुराल का अलग है तो मुझे लगता था कि वो ननिहाल में इतना खुश नहीं रह पाएगी जब वो बड़ी होगी। लेकिन उसने मेरे को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। वो इतनी खुश रहती है इतनी मस्त रहती है कि जब हमें वापस आना होता है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो यहाँ पे ये रात का टाइम था और मैंने आज बनाए थे नान। मैंने आज उसके लिए बनाई थी भाई के लिए शाही मुगलई गोभी क्योंकि पापा के लिए तो बनेगी नहीं। पापा के लिए बिना मसालों की चीज़ें होती हैं सिंपल जिसमें सिर्फ प्याज का हल्का सा तड़का लगता है हींग ज़ीरा का बाकी कुछ नहीं होता। तो उसके लिए बनाई थी उसके साथ उसके लिए बनाए थे चावल और मैं बना रही थी सिंपल गार्लिक वाले नान। मैंने आज ना आटे में ही गार्लिक गूंद लिया था उसी में धनिया वगैरह उसी में मेथी डाल ली थी। फिर इस तरह से क्या होता है कि गैस ज़्यादा मैसी नहीं होती अदरवाइज़ जो गैस है वो हमारी थोड़ी सी मैसी हो जाती है। दैट्स वाई मैं आप क्या करती हूँ आटे में ही गूंथ लेती हूँ। थक मैं गई थी यहाँ मैं आप लोगों से बातें कर रही थी लेकिन वही फ़ोन का इशू आ गया कि इसका वॉल्यूम जो है बहुत ही लो होता है मुझे नहीं सुनाई पड़ता जब मैं सुनती हूँ तो इसलिए मैंने इसका वॉल्यूम यहाँ पे कट कर दिया। और मम्मा साथ साथ देख रहे थे और मुझे बहुत तारीफ़ कर रहे थे और बहुत सारी हम लोगों में गपशप चल रही थी मेरी बड़ी तारीफ़ हो रही थी मैं भी बड़ी खुश हो रही थी और भाई भी बहुत खुश हो गया था। और इस बार का जो ट्रिप था वो ठीक ठाक रहा और 2-4 दिन मैंने अच्छे उनको रोज़ छोटी-छोटी चीज़ें खाने के लिए बना के दी लेकिन बाद में मेरी बत्ती गुल हो गई क्योंकि फिर डिप्रेशन की मेडिसिन चालू हो गई और बस इसी तरह से टाइम निकल गया। लेकिन कुछ गुड बायज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। इस बार की गुड बाय तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए भी और हरिथवी के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी क्योंकि इस बार उसका भी बिल्कुल वापस आने का मन नहीं था। और बेटियों को तो होता ही है मेरा तो बिल्कुल नहीं होता लेकिन मैं शो नहीं करती। मैं जब वापस आती हूँ बाय बोलती हूँ ना तो मैं मम्मा पापा के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करती। छोड़ने मुझे मेरा भाई ही आता है लेकिन मैं उन तीनों के साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं करती उनकी तरफ देखती भी नहीं बस अपने रास्ते की तरफ चलती हूँ। आप भी मुझे मैसेज करके बताइएगा। हमारे साथ ना एक टीचर पढ़ाती थी मेरे साथ और उनकी शादी को ना 8 साल हो चुके थे जब मैं पढ़ाती थी तकरीबन आज से 10 साल पहले। तो उनकी शादी को 8 साल हो गए थे और जब भी वो मायके से वापस आती थी ना वो बहुत रोती थी। तो मैं हमेशा उनको मजाक करती थी कि यार आज अब आप अब तक रोते हो। तो वो मुझे बोलते थे कि मीनाक्षी जब तेरी शादी होगी ना तो बुढ़े होते तक रोएगी जैसी तू है। तो अब मुझे उनकी बात बहुत याद आती है। उनका नाम रीमा था तो वो मैंग्रोवाल से थी। अब मुझे उनकी बातें बहुत याद आती हैं कि हाँ बिल्कुल चाहे
हम बूढ़े भी हो जाए ना, हम लोग अपने मायके को सोच के याद तो करते ही करते हैं, वहाँ से आने का तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं होता। जैसे मेरी मम्मी अपनी मम्मी को देख के याद करती है, मतलब मेरी अभी नानी इस दुनिया में नहीं है। बहुत इमोशनल दिन था ये। वैसे अब हम वापस आ चुके हैं और ये व्लॉग मैंने 5-6 दिन पहले शूट किया था, लेकिन आपको हालात मेरे पता ही हैं, मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो अभी लेट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथुई बहल एंड ममा रॉक्स। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।